नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का काल विभाजन या समय या काल के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, हम इतिहास को तीन भागों प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन कालों में बांटते हैं। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है, वह समय है जिस समय किसी भी प्रकार का लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। मतलब अगर हम इस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस जानकारी के लिए हमारे पास लिखित साधन कोई भी उपलब्ध नहीं है। हम प्रारंभ से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के समय को प्राक ऐतिहासिक समय या प्राक ऐतिहासिक काल मानते हैं, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से पहले का जो समय है वो प्राक ऐतिहासिक काल में है। क्योंकि लेखन कला का जो आविष्कार है वो हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का पहले का जो भी समय काल है वो हम सब शामिल करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक वह समय है जब लिखित साधन तो उपलब्ध थे लेकिन वो इतने अस्पष्ट थे या उनकी जो लिपि थी वो इतनी कठिन थी, इतनी गूढ़ लिपि थी कि उन्हें पूरी तरीके से समझने में हमें सफलता हासिल नहीं हुई। हमने काफी कुछ पढ़ा है उनको, लेकिन पूरी तरीके से उनका अध्ययन अभी संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि वो जो लिखा गया है वो किस ऐसी लिपि में लिखा गया है कि जिसका पूरी तरीके से विश्लेषण या अध्ययन हम अभी नहीं कर पाए हैं। 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय हम आदि ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में शामिल करते हैं। 2500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दोनों सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो हम लगभग मानते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता का हम समय मानते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों ही आती हैं प्रोटो हिस्टोरिक या आदि ऐतिहासिक काल में। इस समय लिखित साधन तो बहुत थे, हमारा वैदिक साहित्य या हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा गया है, लेकिन उनको पूरी तरीके से अभी पढ़ा नहीं गया है, उनको समझा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक। मतलब अगर हमें सही दृष्टि से मैं कहूं कि ऐतिहासिक काल कब से शुरू होता है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद से ही लेखन कला में बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में बहुत अधिक साहित्य लिखा गया है। देखो विद्यार्थियों, प्राक ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साधन नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का लिखित साधन नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साधन तो हैं लेकिन अस्पष्ट हैं, कठिन लिपि है। ऐतिहासिक काल में लिखित साधन खूब है, स्पष्ट भी हैं और सरल भी हैं। प्राक ऐतिहासिक काल में हम शामिल करते हैं पूरा पाषाण काल। पाषाण काल पूरा का पूरा हम शामिल करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में हम शामिल करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पूरी वैदिक सभ्यता और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता दोनों आती हैं आदि ऐतिहासिक काल में। महाजनपद काल से प्रारंभ करके आज तक का हम पूरा जो समय है वो शामिल करते हैं किसमें? ऐतिहासिक काल में। अगर विद्यार्थियों हमें प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें साधन काम में लेने होंगे पुरातात्विक, क्योंकि लिखित साधन तो हमारे पास उपलब्ध है ही नहीं। अगर हमें आदि ऐतिहासिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हम काम में लेंगे साहित्यिक तो लेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ पुरातात्विक भी, क्योंकि साहित्यिक जो साधन है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, उनकी जो लिपि है वो कठिन है। उनके सहयोग के रूप में हमें किन साधनों को भी लेना पड़ेगा? पुरातात्विक को। और ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में क्या उपलब्ध है? साहित्यिक या साहित्य उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम इन समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा से विद्यार्थियों,
प्रागैतिहासिक काल वह समय वह काल जब हमारे पास किसी प्रकार का कोई लिखित साधन नहीं था, या जिस समय के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास कोई लिखित सोर्स नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल लिखित साधन तो हैं लेकिन वो अस्पष्ट हैं, उनकी जो लिपि है वो कठिन है। और ऐतिहासिक काल वह समय जब लिखित साधन भी बहुत हैं और उनकी जो लिपि है वो सरल भी है और ये स्पष्ट भी है। इस आधार पर हम इतिहास का काल विभाजन करते हैं। मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो जो